पतली कमर वाली जेठानी की मोटी कमर वाली देवरानी। चलो सबके लिए मसालेदार खाना बन गया और मेरे लिए सैलेड। पता नहीं वो मेरी होने वाली देवरानी नंदिनी कैसी होगी। अब उसे तो मैंने कभी देखा नहीं है, ना मेरे ससुराल वालों ने उसे देखा है, पर वो भी जरूर मेरी तरह फिट और पतली कमर वाली मॉडर्न लड़की ही होगी। यह है पतली कमर वाली मॉडर्न इशिता, जिसे अपने फिगर अपनी सेहत का बड़ा ध्यान है। इधर पास के गांव में एक घर के बाहर एक मोटी सेहतमंद लड़की नंदिनी एक ठेले वाले के पास खड़ी समोसे खा रही थी। अरे भैया और दीजिए ना समोसे। अरे बस, अगर तुम्हारी माँ को पता चला कि मैंने तुम्हें समोसे खिलाए हैं तो वो डंडे से मार मार कर मेरी हालत खराब कर देगी। अरे कुछ नहीं बोलेगी मेरी माँ, आप दीजिए मुझे और समोसे। तभी समोसे वाला मदन जैसे ही नंदिनी को और समोसे देता है तो सामने सड़क पर खड़ी नंदिनी की माँ शांति जोर से चिल्लाती है, नंदिनी। अपनी माँ की आवाज सुनकर नंदिनी के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, माता जी आ गई। तभी मदन हवा की रफ्तार से उल्टे पांव अपना ठेला लेकर वहां से भाग जाता है। अरे ओ ठेले वाले, कहाँ भाग गया? तुझे मना किया था ना मैंने कि तू बाहर की चीजें नहीं खाएगी। अपनी हालत देख, मोटी भैंस की तरह हो चुकी है तू। घर चल, आज तेरी जम के खबर लेती हूँ मैं। इधर इशिता अपने आलीशान बड़े से ससुराल में घर के लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठी थी। वहां इशिता का पति महेश, सास ससुर जानकी दर्पण, बूढ़ी दादी सास नीलिमा, दो नंद रिया साक्षी और देवर अजय, ये सब थे। इशिता के ससुराल वाले काफी अमीर और मॉडर्न लोग हैं। सामने इशिता के बनाए पकवान, पुलाव, सब्जी, चिकन करी, पराठे और भी कई सारी चीजें थी। सब मसालेदार खाना खा रहे थे और इशिता डाइट वाला सैलेड खा रही थी। इशिता बहू, इतना अच्छा मसालेदार खाना बनाया है तूने और इसे खाने के बजाय तू ये घास फूस खा रही है। दादी साहब, मैं इतना हेवी मसालेदार खाना नहीं खाती। अगर मैं ऐसा खाना खाने लगी तो मेरा फिगर खराब हो जाएगा और मेरे शरीर पर मोटापा आ जाएगा। बहू, मैं जानती हूँ तू अपने आप को फिट रखने के लिए हमेशा डाइट करती है, हल्के खाने का सेवन करती है, पर बहू कभी कभी हमें अच्छा मसालेदार खाना भी खाना चाहिए। नहीं सासू मॉम, मैं ऐसा खाना खाकर अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। अरे क्या नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती? सूखी लकड़ी की तरह हो चुका है तेरा शरीर। खा पी कर जरा इसे मोटा तगड़ा कर। दादी साहब, ये फिट रहने के लिए सवेरे उठकर योगा कसरत करती है, जिम जाती है, जॉगिंग करती है और देखा जाए तो इंसान को हमेशा फिट रहना चाहिए। इससे बीमारियां भी दूर होती हैं और सेहत भी अच्छी बनी रहती है। यस, मैं तो कहती हूँ कि आप सबको भी डाइट करते रहना चाहिए। इशिता हमेशा डाइटिंग करती है। जानकी, कल की सारी तैयारी हो चुकी है ना? तुमने नंदिनी के लिए ड्रेस ले लिया? कैसे लेती, मैंने तो नंदिनी को कभी देखा ही नहीं, बस बचपन में देखा था मैंने उसे। अब बड़ी होकर वो कैसी दिखती है, उसका साइज क्या है, ये तो पता ही नहीं है। हाँ वो तो है, हमने नंदिनी को बचपन में देखा था, अब पता नहीं वो जवानी में कैसी दिखती है। देवर जी, आप मिले हो नंदिनी से? मैंने तो उसे देखा ही नहीं है भाभी कि वो कैसी दिखती है। अच्छा, और आप बिना देखे ही उससे शादी करने को तैयार हो गए? वो क्या है ना बहू, नंदिनी मेरे बचपन के दोस्त राजेश की बेटी है और मैंने और राजेश ने अजय और नंदिनी का बचपन में ही दोनों का रिश्ता तय कर दिया था। पर ससुर जी, अगर देवर जी को नंदिनी पसंद नहीं आई तो? पसंद ना भी आई इसे, तब भी इसे नंदिनी से ही शादी करनी होगी, क्योंकि राजेश ने हमारे बुरे समय में हमारी बहुत हेल्प की थी। अगर वो हमारी हेल्प नहीं करता तो आज हम सब इतना ऐशो आराम भरा जीवन नहीं बिता रहे होते। राजेश के बहुत एहसान है मुझ पर। अरे बाप रे, कहीं नंदिनी काली सांवली निकली तो? भाभी क्यों डरा रही हो मुझे? मैं पहले ही नंदिनी के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। दर्पण और उसके परिवार के सदस्यों ने नंदिनी को बचपन में देखा था, क्योंकि नंदिनी जवानी तक उसकी मासी के घर रहती थी। इसलिए दर्पण जब भी राजेश के घर जाता था तो उसे वहां नंदिनी नहीं दिखती थी। अगले दिन इशिता और जानकी दोनों एक बड़े से शॉपिंग मॉल में आते हैं, जहां जानकी नंदिनी के लिए सुंदर सा ड्रेस देखने लगती है। बहू, नंदिनी का साइज क्या होगा? उसकी तेरी तरह ही पतली कमर होगी शायद। हम तेरे नाप के हिसाब से ही उसके लिए कपड़े ले लेते हैं। अब जानकी को कहाँ पता था कि जिस नंदिनी को वो इशिता की तरह दुबली पतली समझ रही है, असल में वो नंदिनी हाथी की तरह मोटी है। इधर नंदिनी अपने बड़े से घर के लिविंग एरिया में बैठी दोनों हाथों से कचौड़ी और बिरयानी खा रही थी। वहां उसके माता पिता राजेश, शांति और छोटा भाई अतुल था। नंदिनी के परिवार वाले भी काफी धनी लोग हैं। जरा इंसान की तरह खाना खा, खा खा कर फूले हुए गुब्बारे की तरह हो चुकी है। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मुझे खाने के मामले में कुछ मत बोला कीजिए। आपको पता है ना मुझे खाना कितना पसंद है। अरे तो खाने की भी कोई लिमिट होती है, ऐसे जानवर की तरह सारा दिन ठूसते नहीं रहते लोग खाना। हाथी जैसी वजनदार हो चुकी है तू, अपनी हालत देख जरा।
नंदिनी, तुम अपनी सेहत पर ध्यान दो। आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हमने तुम्हारा रिश्ता बचपन में मेरे दोस्त दर्पण के बेटे अजय के साथ तय किया हुआ है। वो सब आज तुम्हें देखने आ रहे हैं, तो तुम कोई ढंग के नए कपड़े पहन लो। तभी नंदिनी जैसी उठकर खड़ी होती है तो पीछे से उसका कुर्ता फट जाता है। ये कुर्ता भी फट गया। अरे कम कर अपना ये मोटा शरीर, जब भी कोई कपड़े पहनती है तो उन कपड़ों को फाड़ ही देती है। नंदिनी को बचपन से खाने का बड़ा शौक है। वो सारा दिन कुछ न कुछ खाती ही रहती थी और उसके इस मोटे शरीर का राज भी सारा दिन खाना ही है। शाम का समय इशिता रसोई में खड़ी जूस पी रही थी। बचा हुआ जूस फ्रिज में रख लेती हूँ, रात को आकर पी लूंगी। इशिता बाहर जाती है तो सभी घर के लोग लिविंग रूम में खड़े थे। सब तैयार हो गए ना? पता नहीं नंदिनी कैसी होगी दिखने में। अरे चिंता मत कर, नंदिनी इशिता की तरह ही मॉडर्न दुबली पतली सुंदर होगी। हाँ भाई, नंदिनी बिल्कुल भाभी की तरह ही होनी चाहिए। इतनी बड़ी होने के बाद भी भाभी आज भी कितनी जवान और सुंदर दिखती हैं। देवर जी चिंता मत कीजिए, नंदिनी भी मेरी तरह ही होगी। अब चले नंदिनी को देखने के लिए, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। इशिता एक महीना पहले ही इस घर में शादी करके आई थी। तभी सब बाहर आते हैं और गाड़ियों में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। थोड़े समय बाद सब पास के गांव राजेश के घर पहुंच जाते हैं। कैसा है मेरा यार राजेश? बढ़िया हूँ, तू कैसा है भाई? अरे भाभी जी, मासी जी, आइए आइए आइए। राजेश सबको घर के अंदर लेकर आता है तो अंदर से राजेश का घर भी काफी बड़ा था। सब घर के लिविंग रूम में सोफे पर बैठे थे। वहां नंदिनी नहीं थी। नंदिनी बिटिया कहाँ है? वो कमरे में है, तैयार हो रही है। राजेश, हमें इस महीने ही बच्चों को शादी करवानी है। मैं नहीं चाहता कि बच्चों की शादी में देरी हो। इधर नंदिनी अपने कमरे में नया ड्रेस पहनकर बैठी थी। ये ड्रेस उसे काफी टाइट हो रहा था। मेरी मोटी कमर के कारण ये ड्रेस तो मेरी कमर में ही फंस गई। कितनी टाइट हो गई है ये ड्रेस। पता नहीं वो लोग मेरे मोटे शरीर को देखकर क्या सोचेंगे, वो मुझे पसंद भी करेंगे या नहीं। नंदिनी परेशान होने लगती है। तभी वो कमरे से बाहर आती है और अजय के पास सोफे पर आकर बैठ जाती है। नमस्ते काकी जी। काकी जी? दामाद जी, ये हमारी बेटी नंदिनी है। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं और अजय उठकर खड़ा हो जाता है। क्या क्या ये नंदिनी है? सब नंदिनी को ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। अरे बाप रे, ये नंदिनी तो पानी की टंकी की तरह मोटी है। जी भाभी जी, नंदिनी का मोटापा थोड़ा बढ़ चुका है, इसलिए ये इतनी मोटी हो चुकी है। माँ, आप सब 1 मिनट बाहर आइए। अजय और सब बाहर चले जाते हैं। ये सब अचानक बाहर क्यों चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें नंदिनी पसंद नहीं आई? और ठूस अपने पेट में अनाज और बढ़ा अपने शरीर पर मोटापा। इधर अजय और सब घर के बाहर खड़े थे। माँ, ये क्या है? ये नंदिनी तो कितनी मोटी है। हाँ, नंदिनी तो वाकई में बहुत ही मोटी है। माँ, मुझे उस मोटी लड़की से शादी नहीं करनी है। चलिए यहाँ से। अजय, तुम्हारी शादी नंदिनी से ही होगी। ये मत भूलो, उसके पिता का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। पर पिताजी, नंदिनी तो कितनी मोटी है। अजय और उसकी जोड़ी कहीं से भी जम नहीं रही है। हाँ महेश, मैं सालों पहले अपने दोस्त को जुबान दे चुका हूँ। अब अगर एंड वक्त पर मैं अपनी जुबान से मुकर जाऊंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी अपने दोस्त की नजरों में। ससुर जी की बात सही है। देवर जी, वैसे भी नंदिनी का वजन तो कम हो सकता है ना, आप चिंता क्यों करते हो? हम उसका मोटापा कम कर देंगे। तभी इशिता सबको समझाती है, जिसके बाद अजय और सब मान जाते हैं और सब अंदर आकर नंदिनी और अजय की शादी 1 महीने के बाद की तय करके अपने घर चले जाते हैं। आप सबने मिलकर मुझे बलि का बकरा बना दिया है। इतनी मोटी लड़की से शादी होगी मेरी। हम देखेंगे तो कितना मजाक बनाएंगे सब मेरा। अजय अपने कमरे में चला जाता है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। दोनों परिवार वाले शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। एक शाम इशिता और जानकी दोनों नंदिनी का शादी का लहंगा लेने मॉल जाते हैं। उस नंदिनी की कमर तो कितनी मोटी है, बहू से लहंगा नहीं हो पाएगा। माँ जी, मैं नंदिनी का एक ड्रेस साथ में लेकर आई हूँ। हम उस ड्रेस के नाप का नंदिनी के शादी का लहंगा ले लेते हैं। इशिता शॉप वाले को नंदिनी का वो ड्रेस दिखाती है। अरे भाई, इतना बड़ा कुर्ता! ये कुर्ता है या सर्कस का तंबू? आप इस नाप का दुल्हन का लहंगा दिखाइए। इस नाप का लहंगा यहाँ तो क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये ऑर्डर पर बनना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, आप बनाकर तैयार रखिए इस नाप का लहंगा। पता नहीं जब हमारे रिश्तेदार आस पड़ोस वाले नंदिनी को देखेंगे तो क्या कहेंगे। अब इधर नंदिनी भी अपनी माँ के साथ एक कपड़ों की दुकान में थी। नंदिनी जो भी कपड़े ट्राई करके देख रही थी वो फटते जा रहे थे। अरे ये क्या कर रही हो तुम? अब तक 4 कुर्ते फाड़ चुकी हो तुम हमारे। तो आप मेरे नाप का कोई ऐसा ड्रेस दिखाइए ना। इतने छोटे कपड़े क्यों दिखा रहे हो मुझे?
इतने बड़े कपड़े नहीं रखते हम, जाइए कहीं और से खरीद कर लीजिए कपड़े। नंदिनी को उसके नाप के कपड़े नहीं मिल रहे थे। अब इसी तरह शादी वाले दिन जानकी के घर कई सारे मेहमान आ चुके थे। तभी सब बारात लेकर नंदिनी के घर के बाहर आते हैं, जहां अजय मंडप के बाहर बैठ जाता है। नंदिनी कहाँ है? शांति नंदिनी के कमरे में आती है और नंदिनी अपने कमरे में दुल्हन के अवतार में बैठी समोसे खा रही थी। ये बाहर दरवाजे पर बारात खड़ी और ये यहाँ भैंस की तरह खाने पर बैठी हुई है, और ये यहाँ भैंस की तरह खाने बैठी। अरे उठ नंदिनी, अब तो अपना खाना छोड़। तभी शांति नंदिनी को बाहर अजय के पास लाकर बिठा देती है। अब नंदिनी की मोटी हालत देखकर सारे मेहमान रिश्तेदार सब हक्का बक्का रह जाते हैं। ये क्या जानकी बहन, दुनिया में क्या लड़कियों की कमी थी क्या, जो आप अपने इतने हैंडसम बेटे की शादी इतनी मोटी टार्जन लड़की के साथ करवा रहे हो? नंदिनी मोटी है तो क्या हुआ, बाद में ये पतली भी हो जाएगी। मुझे तो लगता है अपनी इस मोटी देवरानी को तुमने ही पसंद किया है इशिता। तुमने सोचा होगा कि मुझसे ज्यादा सुंदर मेरे ससुराल में कोई ना दिखे, इसीलिए तुमने जानबूझकर अपने देवर के लिए इस मोटी लड़की को पसंद किया होगा। तभी वहां नंदिनी की सहेलियां आती हैं। अब देख जानवी, इस मोटी की शादी हो रही है। जरूर इसका पति भी लंगड़ा लूला ही होगा, क्योंकि अच्छे लड़के तो इस आटे की बोरी से शादी करेंगे नहीं। अब सारे लोग तरह तरह की बातें करके नंदिनी के मोटापे को देखकर हंसने लगते हैं। थोड़े समय बाद शादी हो जाती है और सब नंदिनी को लेकर अपने घर आते हैं, जहां जानकी के घर में आस पड़ोस वाली कई सारी महिलाएं थीं। ये क्या जानकी जी, ये किस मोटी लड़की को आपने अपने घर की बहू बना लिया? अरे इतनी मोटी लड़की से तो कोई अंधा लंगड़ा भी शादी ना करे, और आपने अपने बेटे की शादी इससे करवा दी। ये सुनकर नंदिनी दुखी हो जाती है। अगले दिन नंदिनी अपने कमरे में साड़ी पहन रही थी, पर साड़ी ब्लाउज उसे बहुत टाइट हो रहा था। अरे कैसी अजीब सी लड़की है ये, इसे तो कपड़े भी नहीं आ रहे, इससे तो शादी करके ही पछता रहा हूं मैं। अजय जी, जरा पीछे से पल्लू को ये पिन लगा दीजिए ना। अजय कमरे से बाहर चला जाता है। अजय जी ने अब तक मुझसे बात नहीं की, शायद ये मुझे पसंद नहीं करते। अब जैसे तैसे नंदिनी साड़ी पहनकर बाहर आती है। इशिता बहू, जाओ सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करो। दोनों देवरानी जेठानी रसोई में आते हैं, जहां दोनों अपने हाथों से चाय नाश्ते की व्यवस्था करने लगते हैं। नंदिनी को खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। यार तू कितनी मोटी है नंदिनी, इतने मोटे शरीर में तुझे घबराहट नहीं होती क्या? अपनी सेहत पर कुछ तो ध्यान दे तू। तेरी कमर देख कैसे पहाड़ की तरह बड़ी हो चुकी है। मैं हर बार अपना मोटापा कम करने की कोशिश करती हूँ जेठानी जी, पर मुझसे हो ही नहीं पाता। तो जरा खाने पीने पर कंट्रोल कर अपना, मुझे देख मैं कैसे अपने आप को फिट रखती हूँ। दोनों बातें करते करते नाश्ता बनाने लगती हैं। अब नाश्ते में इशिता सबके लिए बर्गर और पराठे बना रही थी। नंदिनी, मैं 2 मिनट में कमरे में जाकर आती हूँ, तू नाश्ते पर ध्यान दे। इशिता बाहर चली जाती है। वाह, बर्गर और पराठे थोड़े खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। तभी नंदिनी वहीं खड़े खड़े पराठे और बर्गर खाने लगती है। वाह, जेठानी जी के हाथ में तो कितना अच्छा स्वाद है। फिर क्या था, नंदिनी गपागप सारे बर्गर और पराठे अकेले ही खा जाती है। थोड़े समय बाद इशिता रसोई में आती है। अरे सारा नाश्ता कहाँ चला गया? जेठानी जी, वो तो मैं खा गई। क्या खा गई? वो मुझे भूख लगी थी और फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। इतनी मेहनत से मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया था, अब फिर से नाश्ता बनाना होगा। तभी दोनों फिर से नाश्ता बनाने में लग जाती हैं। इशिता अपने लिए फ्रेश जूस और सैलेड बनाती है। जेठानी जी, क्या इस घर में कोई मरीज है? नहीं तो फिर ये घास फूस जैसा नाश्ता किसके लिए बना रही हो आप? ये मेरे लिए है। मैं हमेशा डाइट करती हूँ, मेरे फिट रहने का यही राज है। इनसे कहाँ पेट भरता होगा जेठानी जी? मैं तो कहती हूँ तू भी आज से डाइट करना शुरू कर दे और मेरे साथ रोज सवेरे योगा और एक्सरसाइज कर, फिर देख कैसे तेरे शरीर की चर्बी पिघलती है। अरे नहीं बाबा नहीं, मुझसे तो एक पल के लिए भी भूखा नहीं रहा जाता। तभी दोनों बाहर आते हैं नाश्ता लेकर। अब जैसे ही नंदिनी सबके पास डाइनिंग टेबल पर कुर्सी पर बैठती है तो उसके मोटे और भारी वजन से कुर्सी टूट जाती है और नंदिनी नीचे गिर जाती है। माँ, मेरी कमर। ओ माय गॉड नंदिनी, उठ, तुझे लगी तो नहीं? और बढ़ा ले थोड़ा अपना वजन, इतनी कीमती कुर्सी तोड़ दी हमारी। वहां जमीन पर जाकर बैठ। आप सबने मेरा जीवन ही बर्बाद करके रख दिया है। माँ, इस मोटी से शादी करवा दी है आपने। अजय गुस्से में वहां से चला जाता है। ये देखकर नंदिनी दुखी हो जाती है। थोड़े समय बाद इशिता घर की सफाई करती है तो नंदिनी खाने में लगी रहती है। अगले दिन सवेरे के 6 बजे रोज की तरह इशिता छत पर योगा करके एक्सरसाइज करती है। चलो अब जॉगिंग करके आती हूँ, फिर सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था भी करनी है। इशिता नीचे आती है तो उसके पास अजय आता है। गुड मॉर्निंग देवर जी, नंदिनी जाग गई?
वो तो भैंस की तरह फैली पड़ी है कमरे में। इतना कहकर अजय वहां से चला जाता है। लगता है देवर जी नंदिनी से खुश नहीं है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अजय और परिवार में सब नंदिनी से नफरत करने लगते हैं। अजय तो उससे बात तक नहीं करता। एक शाम नंदिनी अपने कमरे में उदास बैठी थी, तभी इशिता वहां आती है। क्या हुआ मेरी गोल मटोल, इतनी उदास क्यों बैठी हो? जेठानी जी, मेरा शरीर मोटा है, इसमें मेरी क्या गलती है? क्यों अजय जी मुझसे बात नहीं करते? परिवार में भी सब मुझसे नाराज रहते हैं। नंदिनी, देखा जाए तो देवर जी की नाराजगी सही है। कोई भी पति यही चाहता है कि उसकी पत्नी सबसे सुंदर दिखे, हमेशा फिट रहे। और तुम अपने आप को देखो, तुम्हारा शरीर कितना मोटा हो चुका है। अगर तुम्हें देवर जी का प्यार पाना है तो तुम्हें अपने शरीर के मोटापे को कम करके मेरी तरह फिट रहना होगा। मैं भी अपने इस मोटे शरीर से अब छुटकारा पाना चाहती हूँ। इसके कारण कोई भी मुझे पसंद नहीं कर रहा, पर मैं कितनी कोशिश करती हूँ अपना मोटापा कम करने की, पर मुझसे नहीं हो पाता। तो चिंता मत कर, अब जैसा जैसा मैं कहती हूँ तो वैसा ही करती जा, फिर देख कैसे तेरे शरीर का ये मोटापा दूर होता है। अगले दिन सवेरे के 5 बजे इशिता नंदिनी को जगाती है। जेठानी जी, थोड़ी देर सोने दीजिए ना, बहुत नींद आ रही है। शरीर का मोटापा दूर करना है तो चल उठ। इशिता नंदिनी को छत पर लेकर आती है और उसे योगा एक्सरसाइज कराने लगती है। मुझसे नहीं हो रहा जेठानी जी। कोशिश कर नंदिनी, करना है तुझे। नंदिनी कसरत करने लगती है। थोड़े समय बाद बाप रे, मुझे तो भूख लग गई। बिल्कुल नहीं, अभी तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा, अभी हमें जॉगिंग पर जाना है, कम फास्ट। तभी नंदिनी इशिता के साथ जॉगिंग करने आती है बाहर। अब जॉगिंग करने में वो थकने लगती है, पर इशिता उसे रुकने नहीं देती। थोड़े समय बाद दोनों घर आते हैं तो इशिता अपने हाथों से सैलेड बनाकर नंदिनी को देती है। ये क्या है जेठानी जी, मैं ये नहीं खाऊंगी। अब से तुझे ऐसा ही खाना मिलेगा। आज से तेरा हैवी और मसालेदार खाना हमेशा के लिए बंद। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। इशिता रोज नंदिनी को खाने में सैलेड, हल्का खाना, डाइट करवाने लगी। रोज उसे जॉगिंग, योगा, एक्सरसाइज, घरेलू हार्ड काम करवाने लगी, जिसके बाद 3 से 4 महीने में ही नंदिनी का वेट लॉस हो जाता है और उसका मोटापा पूरा कम हो जाता है, जिसके बाद नंदिनी भी इशिता की तरह दुबली पतली मॉडर्न हो जाती है। अरे वाह, लुकिंग सो नाइस नंदिनी, तुम तो एकदम से बदल गई हो। क्यों देवर जी, अब तो पसंद है ना नंदिनी? हमारी नंदिनी बहू इतनी सुंदर दिखती है, ये तो हमें पता ही नहीं था। थैंक यू सो मच जेठानी जी, ये सब आपके कारण मुमकिन हो पाया है। मेरे जीवन में इतनी खुशियां लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जेठानी जी। इसके बाद नंदिनी भी घर से सबकी चहेती बन जाती है और अजय भी उसे खूब प्यार करने लगता है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी साथ मिलकर खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ अपना जीवन बिताने लगे।